हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक फुल सी लैंग्वेज सीरीज स्पेशली डिज़ाइंड फॉर बीसीए, बीएससी एंड बीटेक स्टूडेंट्स। अगर आपको सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लगती है या मतलब आपके टॉपिक्स जो है वो क्लियर नहीं है, तो डोंट वरी। इस सीरीज़ में हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और हर टॉपिक को ईज़ी एक्सप्लेन और प्रैक्टिकल प्रोग्राम के साथ समझेंगे। वी विल मेक श्योर कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो। तो आज फ़िलहाल जो हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें मैं मतलब ये आपको आइडिया दे दूँगा कि हम इस सीरीज़ में कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो अपनी फर्स्ट यूनिट रहेगा, मतलब ये जो सीरीज़ है वो 4 यूनिट्स में डिवाइड रहेंगी और हर एक टॉपिक हम डिटेल में लेने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, उसमें हम जो टॉपिक है, जैसे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज से। और दूसरा टॉपिक जो है, हम इसमें लेने वाले हैं टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी टॉपिक पूरा कवर करने वाले हैं। उसके बाद एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट क्या होते हैं, कैसे वो ड्रॉ करने पड़ते हैं, उसके सिंटैक्स क्या है, वो सब जो है हम ये पहले यूनिट में देखेंगे। बाकी जो एडवांटेज है और स्ट्रक्चर क्या है सी लैंग्वेज का, कैरेक्टर सेट्स क्या है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कांस्टेंट वेरिएबल, और ये सब डिटेल में हम लेने वाले हैं लेक्चर में। और दूसरी बात, टाइप कन्वर्जन, ऑपरेटर, प्रेसिडेंस और जो एक्सप्रेशंस रहते हैं, वो सब हम ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें हम पूरा कवर करने वाले हैं। जो हमारा सेकेंड यूनिट रहेगा, जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड सी लैंग्वेज की जो फंडामेंटल्स रहेंगे, इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस है वो कवर करने वाले हैं। और जो हम इनपुट के लिए क्या फंक्शन यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए क्या फंक्शन यूज़ करते हैं, और जो सी लैंग्वेज में समझा गेट सीएस, पुट सीएचआर, पुट एस, ये सब फंक्शन जो है वो उसका काम क्या है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। के बाद हम जो ये सेकंड चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, जो स्विच स्टेटमेंट है, और उसके बाद जो लूपिंग स्टेटमेंट है, मतलब लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में जो लूपिंग आती है जैसे व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप, वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली सेकेंड जो चैप्टर है उसमें हम जो है कोर कंसेप्ट थोड़े डीप में देखने वाले हैं। तो जो सेकेंड यूनिट है वो भी मतलब इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो आपको डाउट्स है वो सब क्लियर करने वाला हूँ मैं ये सेकेंड यूनिट्स में, ठीक है। देन बढ़ते हम थर्ड यूनिट की तरफ। जो हम ये यूनिट में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एरेज, फंक्शन और स्ट्रिंग्स। मतलब जो एरे का जो डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है, एरे की जो टाइप है, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, और जो हम मैट्रिक्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं एरे की मदद से, ये वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम फंक्शंस देखेंगे इन डेप्थ, मतलब जो डिटेल में जो है फंक्शंस क्या होते हैं, जो मतलब इनबिल्ट फंक्शन रहते हैं इसी में, कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन रहते हैं। तो वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उसके बाद हम प्रोटोटाइप्स देखने वाले हैं उसके सबके। और बाद में जो है उसका जो अपन फंक्शंस को कॉल बाय रेफरेंस से कैसे ये कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल बाय जो है कॉल बाय वैल्यू से, या जो बार कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय रेफरेंस है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा इस। तो मतलब ये जो है कॉल बाय रेफरेंस है एक, और एक कॉल बाय वैल्यू चाहिए था यहाँ पे, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई उससे। बाकी लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, हम जो ब्रैकेट्स रहते हैं उसके बाहर जो डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो फंक्शंस विथ एरे क्या है, फंक्शंस विथ रिकर्जन क्या है, ये सब कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो स्ट्रिंग के जो फंक्शंस है वो भी इस टॉपिक में, मतलब यूनिट में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद रिकर्जन, रिकर्जन जो है ये एक मेन टॉपिक आता है कहाँ पर, अगर आपको आगे जाके जो है, मतलब अगर आपको आगे जाके डीएसए करना है तो रिकर्जन एक मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको बेसिक क्लियर करने में बहुत हेल्प करने वाला है। और वहाँ पर तो आपको हेल्प करेंगे ही, और बाकी आगे जाके अगर आप डीएसए जो है वो इसके बाद सी प्लस प्लस में करने वाले हैं तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो रिकर्जन भी हम मतलब डिटेल में ही लेने वाले हैं, उसका तो कुछ आप टेंशन लो ही मत। बाकी अगर आपको ये सब जो टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ, इसके मैं हैंड रिटन जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड करने ही वाला हूँ। तो आपको उसकी भी मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स है, मेरा पर्पज़ यही था ये चैनल में मतलब वीडियोस अपलोड करने का, कि आपकी जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स है उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स आए। आपके टॉपिक मतलब आप अगर पेपर लिखने जाओ तो आपको मतलब मन से भी लिखते आना चाहिए। हम यहाँ पर जो है मेन इम्पोर्टेंट जो है
ये चैनल को मतलब बनाने का जो मेरा मोटिव है, वो है कि आपको आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं आपको मतलब बेसिक से सिखाने वाला हूँ, और वो पेपर पैटर्न क्या रहता है यूनिवर्सिटी का, ये वो सब हम है कि नहीं इस चैनल पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में, ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि थर्ड यूनिट में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो ये सब टॉपिक्स जो है हम थर्ड यूनिट में कवर करने वाले हैं। एट द लास्ट आता है अपना फोर्थ यूनिट। वो जो है फोर्थ यूनिट है, इसमें हम स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर्स, ये जो कोर कंसेप्ट है इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो स्ट्रक्चर होता है वो मतलब कंपेरेटिवली एरे के जैसा ही होता है, पर इसमें क्या होता है, एरे में समझो अगर जो सेम डेटा टाइप के वैल्यू स्टोर होते हैं, पर जो स्ट्रक्चर है उसमें अपन डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा मतलब डेटा टाइप के जो वैल्यूज़ है वो भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अरे में अगर अपन ने किसी इंट में ही वैल्यू स्टोर की है, तो हर एक एलिमेंट इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, पर वो स्ट्रक्चर का ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर में हम एक ही नहीं एक स्ट्रिंग की वैल्यू, एक मतलब कोई रोल नंबर स्टोर कर सकते हैं हम, उसके बाद हम कभी नेम स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद एड्रेस कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू कर सकते हैं। जैसे किसी के अपन मार्क्स देखते हैं, वो जो है वो समझा किसी के 98 पॉइंट जो मार्क्स है वो पॉइंट में आते हैं, तो हम वो भी वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? तो मतलब स्ट्रक्चर और यूनियन में, और मतलब ये दोनों में भी थोड़ा फ़र्क है, पर ये जो है अपन डिक्लेरेशन और देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर इसका जो है वो देख ही लेंगे बाद में, जो मतलब इन डिप जब अपन वीडियो में एक-एक टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसमें हम देखने वाले हैं, तो उसमें क्या-क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, तो जो एक-एक टॉपिक के ऊपर जो वीडियो रहेगा, उसमें हम डिटेल में लेने वाले हैं सब। उसके बाद बारी आती है पॉइंटर्स की। तो मैंने रिकर्जन का सेक्शन बताया था। तो जो रिकर्जन है, वो भी वो, और दूसरा नंबर ये पॉइंटर्स। मतलब आपको जो डीएसए करना था इसमें, आपको जो डीएसए करना था सी प्लस प्लस में, अगर आपको डीएसए करना है, तो आपको ये पॉइंटर्स का भी कंसेप्ट है वो एकदम डिटेल में वो मालूम होना ही चाहिए। मतलब आगे जाके आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो यही था हमारा जो वीडियो, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक क्लियर कर दिए थे, कर दिए मतलब। तो आपको अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसी के साथ तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। इस सीरीज़ को फॉलो करके आप ना सिर्फ अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बल्कि आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस सीरीज़ के लिए एक्साइटेड, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।